नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं राजपथ भारत। दोस्तों, आज के वीडियो की शुरुआत एक दुखद खबर के साथ कर रही हूं। हमारे एडिटर सर सैयद कासिम सर के जो बड़े भाई, जिनकी हेल्थ अपडेट अब से 2 दिन पहले सर ने दी थी आपको कि उनका ऑपरेशन हो गया है और वो स्टेबल हैं, तो कल देर रात या यूं कह सकते हैं कि सुबह सवेरे तड़के उनका दिल्ली के फोर्टिस अस्पताल में निधन हो गया। अपूरणीय क्षति है हमारे एडिटर सर के परिवार के लिए, निजी तौर पर उनके लिए और हमारे पूरे राजपथ परिवार के लिए। ईश्वर से, कुदरत से उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना करती हूँ और आप लोगों से भी गुजारिश है कि आप लोग भी उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें। वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, चूँकि द शो मस्ट गो ऑन, काम तो करना ही है। आज बात करेंगे आकाश आनंद के अगले स्टेप की। आकाश आनंद के लिए क्या सोचा है बीएसपी ने, चूँकि हरियाणा चुनाव ओवर हो गया है, मतलब प्रचार खत्म, जितनी मेहनत करनी थी कर चुके, जो जान डालनी थी डाल चुके, जो कुछ भी कर सकते थे कर चुके। फिर वो चाहे आकाश आनंद हो, बसपा सुप्रीमो मायावती हो या फिर अभय सिंह चौटाला हो, सब ने अपने अपने हिस्से का अपना बेस्ट दे दिया, जो कुछ भी वो दे सकते थे। अब निर्णय जनता को करना है। कल वोटिंग होगी, 8 तारीख को नतीजे आ जाएंगे, क्लियर हो जाएगा कि कौन सरकार बनाने जा रहा है या फिर विधानसभा हंग होगी, किसके पास कितनी सीटें आई, जनता ने किसको क्या दिया। जनता ही तय करती है। जनता का मूड किसके साथ जाने का बना हरियाणा में, सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। लेकिन अगर बात आकाश आनंद की करें तो उनकी मेहनत में कोई कसर नहीं रही और एक स्टार प्रचारक के रूप में आकाश आनंद ने अपनी जगह डेफिनेटली बना ली है, उत्तर प्रदेश की राजनीति सहित दूसरी जगहों पर भी। मतलब पूरी जो कहना चाहिए जो जिम्मेदारी उनके ऊपर दी गई थी, उसका निर्वहन उन्होंने पूरी मेहनत के साथ किया है, ईमानदारी के साथ किया है। इसमें कोई शक नहीं, दुनिया ने देखा है जितना भी वो कर सकते थे। अब उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने हैं, इसमें भी बसपा ने लड़ने का फैसला किया है। अपने कैंडिडेट्स उसने कई जगह पे घोषित भी कर दिए हैं और जल्द ही उत्तर प्रदेश के उपचुनाव की तारीखों का ऐलान भी कर दिया जाएगा। अब देखना यह है कि क्या आकाश आनंद को यूपी में एंट्री मिलती है या नहीं, बसपा सुप्रीमो मायावती क्या फैसला लेती हैं। मेरे ख्याल से आकाश आनंद को यूपी में उतार देना चाहिए, अब सही समय है। एक तो उपचुनाव तो है ही है, इसके साथ ही साथ 2027 का विधानसभा चुनाव भी, अब 2024 तो खत्म ही हो गया, उसके बाद बीच के जो 2 साल हैं 2025 और 26 ये मेहनत के हैं। इसके बाद 27 में तो चुनाव हो ही जाएगा, वो मेरे ख्याल में मार्च अप्रैल में हो जाता है, तो उसकी तो गिनती नहीं की जा सकती। ये साल भी जाने ही वाला है। तो आकाश आनंद को फॉर्मली तरीके से बिल्कुल उत्तर प्रदेश में इस घोषणा के साथ उतार देना चाहिए बीएसपी को कि वो देखें यहाँ पर कि क्या है, ज़मीन को टटोलें, लोगों से मिलना जुलना। और जिस तरीके से हरियाणा में जो रूप लोगों ने उनका देखा, आकाश आनंद का जो जलवा देखा, जो लोगों के दिलों में दिमाग में उनके लिए दीवानगी देखी, जिस तरीके की भीड़ देखी जनसभाओं में, जिस तरीके की कहना चाहिए कि एक जो होती है एक नेता के प्रति, युवा नेता के प्रति जो भावना होती है, वो सब कुछ दिखाई दिया वहाँ पर। लोग आकाश आनंद को देखने, मिलने, सुनने आए, पसंद किया लोगों ने वहाँ पर। तो आकाश आनंद की एंट्री उत्तर प्रदेश में ज़रूरी हो जाती है अब, क्योंकि अब और बहुत टाइम नहीं है, वो परिपक्व हो चुके हैं। जैसा कि उनको ये कह करके एक तरफ किया गया था कि वो अभी अपरिपक्व हैं, अब परिपक्व नहीं है वो कहीं से कहीं तक भी। मैं उनको नहीं मानती अपरिपक्व। वो एक चिंगारी के साथ, एक चिंगारी जो कहना चाहिए एक होती है, एक नौजवान के अंदर होती है, एक युवा के अंदर होती है, एक बेचैनी होती है, देश के लिए होती है, समाज के लिए होती है,
दलित, शोषित, वंचित जो पिछड़े हैं उनके लिए होती है, जो महिलाओं के लिए होती है, जो अल्पसंख्यकों के लिए होती है, जो दर्द होता है, जो चिंता होती है, वो है उनके अंदर। इस बारे में मैं पहले भी बात कर चुकी हूँ जब मैंने आकाश आनंद पर वीडियो किया था। मैं आकाश आनंद पर अक्सर बात करती हूँ क्योंकि मुझे बीएसपी को पसंद करने का मतलब पहले मेरे पास सिर्फ एक ही कारण था कि मैं बसपा सुप्रीमो मायावती की वजह से, एक तो वो महिला है, फिर वो सशक्त महिला है, और जिस तरीके से उन्होंने खुद को साबित किया है, मेरे लिए वो सारी चीजें पीछे हो जाती हैं। बाकी सब चीजें, महिला और खुद को प्रूव करना, और जहां से वो आती हैं वहां से आके प्रूव करना खुद को। ठीक है, किसी ने आपको प्रमोट किया, लेकिन प्रमोट उसने कर दिया, उसका काम वहीं तक था, बाकी तो आपको खुद करना है ना। तो वो उन्होंने किया। इस वजह से मैं बीएसपी से, क्योंकि वो बीएसपी से हैं, हो सकता है बसपा सुप्रीमो मायावती किसी और पार्टी में होती, कहीं और होती, या उनकी अपना कुछ और होता, तो मैं उनको उस वजह से पसंद करती कि वो जो संघर्ष उन्होंने किया है वो हर किसी महिला के बस की नहीं है। वो एक आइकॉन है, वो उदाहरण है सबके लिए, सारी महिलाओं के लिए उनका उदाहरण सबके सामने है, और महिलाओं को प्रेरणा लेनी चाहिए उनसे। पहली चीज, बीएसपी को पसंद करने का, उसके फेवर में वीडियोस करने का, उसके फेवर में पोस्ट लिखने का, बसपा सुप्रीमो मायावती के बारे में बात करने का मेरा सबसे बड़ा कारण यही है। बाकी बाबा साहब के सिद्धांत हैं जो, वो तो मतलब हम सभी फॉलो करते हैं, मैं भी करती हूँ। बाबा साहब को जितना सम्मान मिलना चाहिए, जो देना चाहिए, वो दिल से मैं देती हूँ, और साथ ही साथ बसपा सुप्रीमो मायावती को इस वजह से मैं पसंद करती हूँ। अदरवाइज ऐसा मैं कोई स्पेशल पार्टी की वो या ये सब मेरे नहीं, मैं किसी भी पार्टी का कोई ऐसे फेवर नहीं करती। बस यहाँ पर यहीं पर आकर के मैं थोड़ी सी इमोशनल भी हो जाती हूँ। और दूसरी चीज़ अब जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो गया है वो है आकाश आनंद, क्योंकि आकाश आनंद एक ऐसे लीडर के रूप में मैंने उनको देखा है जो मुद्दों की बात करते हैं। मैंने पहले भी कई बार इस चीज़ को बोला, आज फिर बोल रही हूँ और हमेशा बोलूंगी। आकाश आनंद और राहुल गांधी, दो लोग ऐसे हैं जो मुझे मुद्दों की बात करते हुए दिखाई देते हैं। अब इसमें से बहुत सारे लोग राहुल गांधी को हटा देंगे क्योंकि वो कांग्रेस से आते हैं। मेरे को यहाँ पे कांग्रेस, बीएसपी, सपा, बीजेपी डजंट मैटर। मेरे लिए देश का नागरिक होने के नाते, एक समाज का जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, एक पत्रकार होने के नाते, क्योंकि मैं सोशल एक्टिविस्ट भी हूँ, मैं सामाजिक कार्य में बहुत रुचि रखती हूँ, करती भी हूँ। मेरा खुद का एनजीओ भी है जो बेचारा बहुत मरना संहारा जैसा चलता रहता है। अपने स्तर से हम उसमें छोटे छोटे कार्य करते रहते हैं। तो उस तरीके से जो मुद्दों की बात करेगा, जो जनता के लिए बात करेगा, जो पब्लिक के लिए बात करेगा, जो एक आम आदमी के लिए बात करेगा, आम इंसान के लिए बात करेगा, वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। वो चीज मुझे आकाश आनंद में दिखाई देती है। सबकी बात करना, सभी की, ये नहीं कि सिर्फ एक पर्टिकुलर। अपने लोगों की बात तो सब करते हैं, वो भी करते हैं, लेकिन जो आम मुद्दे हैं, चाहे वो बेरोजगारी हो गई, महंगाई हो गई, शिक्षा हो गया, ये सारी चीजें, ये कौन करता है आजकल? ये बात ही बताइए, कितने लोग करते हैं? उनको उंगली पे गिना जा सकता है। राजनीति सब करेंगे। अमेठी में जो कुछ हुआ अभी, उसके लिए आप देखिए कितने लोगों ने आवाज उठाई है। तो मुद्दों पर बात करना, अपने समाज के लिए बात करना, लोगों के लिए बात करना, ये बहुत चंद लोगों के पास इसकी काबिलियत है आज के समय की अगर बात करें। बाकी तो सब धर्म और जाति की राजनीति हो गई है, नफरत की राजनीति है। पिछले 10-11 सालों से तो बहुत ही ज्यादा एक नए तरीके का राष्ट्रवाद का उदय हो चुका है देश में। अभी वो ना जाने कब तक रहेगा, और उसकी काली परछाई भी ना जाने कब तक रहेगी। तो ऐसे में अगर कोई थोड़ा सा भी सकारात्मक सोचता है, मुद्दों पर बात करता है, बोलता है, तो एक उम्मीद की हल्की सी किरण दिखाई देती है, रोशनी दिखाई देती है। तो वो जब आती है लोगों तक तो फिर और ज्यादा उम्मीदें बढ़ जाती हैं। तो यही उम्मीद अब उत्तर प्रदेश के लोग भी कर रहे हैं कि आकाश आनंद को यहाँ पर भी उतारा जाए, जिससे जो 2026 का जो चुनाव है उसकी जमीन तैयार की जा सके। साथ ही साथ
जो हरियाणा में जिस तरीके से देखा है लोगों ने उनको और पसंद किया है, तो वो चीज़ भी कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में बैठ गई है। और साथ ही साथ उपचुनाव जो होने हैं अब उसमें भी लोग उम्मीद कर रहे हैं। तो क्या बसपा सुप्रीमो मायावती आकाश आनंद को उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी भी देंगी उपचुनाव में या आगे, वो सब कुछ तो खैर अभी आने वाले समय में पता चल जाएगा। क्योंकि जैसे ही हरियाणा के नतीजे आएंगे उसके बाद डेफिनेटली बसपा की मीटिंग होनी है, वो मीटिंग होगी, उसमें क्या कुछ तय होता है वो सब कुछ देखने वाली बात होगी। लेकिन उत्तर प्रदेश अब इंतजार कर रहा है आकाश आनंद का। वो वही आग चाहता है, वो वही चिंगारी चाहता है, वो वही गुस्सा चाहता है, वही सरकार को घेरने का अंदाज चाहता है, वही वो कांग्रेस को घेरने का अंदाज चाहता है, वही वो पिछली सरकारों पर अटैक करने का अंदाज चाहता है। यूथ बेचैन है आकाश आनंद के लिए और डेफिनेटली एक कहना चाहिए कि एक मजबूत पिलर की तरह अब नजर आने लगे आकाश आनंद बीएसपी के लिए। और जो उनका अल्टरनेट ढूंढ रहे थे दूसरे लोगों में, दूसरा एक विकल्प तलाशने की कोशिश की जा रही थी, अब आपने देखा होगा कि वो बहुत दूर 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 खिसकती चली जा रही है, आसपास भी कहीं दिखाई नहीं देती। क्योंकि आकाश आनंद है, उनका किसी से कोई मुकाबला नहीं है। जैसे कि बसपा सुप्रीमो मायावती का कोई ऑल्टरनेट नहीं है, उसी तरीके से आकाश आनंद का भी नहीं है। तो आकाश आनंद को जिम्मेदारियां और दी जाएंगी, उत्तर प्रदेश में क्या उनकी एंट्री होगी और किस तरीके से क्या कुछ होगा वो सब कुछ आगे पता चलेगा। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगे आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, वीडियो को प्लीज़ अंत तक ज़रूर देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू।